साथ ही हरिद्वार जिले के नारसन ब्लॉक के भगवानपुर चंदनपुर गांव में करीब 10 साल पहले लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत अब जर्जर हो चुकी है। लगभग 15,000 की आबादी वाले इस गांव और आसपास के लोग अब भी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं, क्योंकि आज तक इस अस्पताल का उद्घाटन नहीं हुआ। दीवारों का प्लास्टर उखड़ने लगा है, चारों तरफ घास फूस हो गए हैं। स्थानीय लोग जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं जब मीडिया ने अधिकारियों से जवाब मांगा तो वे सवालों से बचते भी नजर आए। सर ये जैसे बंद पड़ा है कई साल से, मतलब इसमें कोई ना कोई अब तक आया, कोई मतलब डॉक्टर ना कोई ध्यान ना कोई देखभाल। और ये सर मतलब कोई इसमें झुंड वगैरह सब खड़ी है, और बिल्डिंग भी इसकी मतलब खराब हो रखी कितने है। कितने लोगों की जनसंख्या है इस गांव की? कितने लोगों को लाभ मिलना था इसका? इसमें कम से कम लाभ मिलना था, 5,000 लोगों को लाभ मिलता है इससे। बहुत मतलब अच्छा मतलब सुविधा होती है इसमें। और अब तक के इसमें ना कोई डॉक्टर है ना कोई मैडम, कोई सुविधा कुछ नहीं है। ये नहीं पढ़ा है, इस तरह पढ़ाया जाना, कोई इस तरह मतलब बंजर जमीन पड़ जाती है, इस तरह पढ़ा है। नहीं सर, इसमें कुछ नहीं आया सर, ऐसा कुछ नहीं आया सर इसमें। ना कोई डॉक्टर आया इसमें और ना कोई आया अब तक। 10-15 साल से ये बंद पड़ा है। नहीं पढ़ा है सर, ये नहीं बंद पड़ा है, यहाँ से कोई नहीं आया इसमें। यहाँ से आप लोगों की मांग क्या है? चलना चाहिए सर, ये ज़्यादा इसमें डॉक्टर आना चाहिए, चलना चाहिए इसमें, मतलब कुछ सुधार होने चाहिए गांव के लिए भी। मतलब इसमें डॉक्टर आएंगे तो गांव के मतलब बुजुर्ग आदमी और मतलब दवाई मिलेगी इसमें, वो होगा अच्छी, मतलब सुविधा मिलेगी, तो मतलब इसमें वो होगा, इलाज होगा। अजी वहाँ कोई नहीं है तो इलाज कहाँ से हो पाएगा, कहीं तो नहीं हो पाएगा। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर चंदनपुर, इसे करीबन 15-16 साल हो चुके। अभी तक ये बन के बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी, इसके बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने भी कई बार सीएमओ ऑफिस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास कई कई बार जा चुके, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोलते रहते हैं कि आएंगे और देखेंगे और बिल्डिंग हैंडओवर होगी, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप यहाँ पर क्या कार्य करते हैं? क्या हम यहाँ पे कार्य ये करते हैं, उन्होंने बोला था कि आप बिल्डिंग की देख रेख के लिए रह लीजिए वहाँ पे, और हम आपको वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस बिल्डिंग के बारे में। कहाँ के रहने वाले हो और क्यों कहा था, किसने कहा था आपको? ये जो ठेकेदार है, ठेकेदार के अंडर में बिल्डिंग थी, जब तक तो हमें पैसा बरकरार मिलता रहा। ठेकेदार ने बोला था कि जब बिल्डिंग हैंडओवर हो जाएगी हम आपको यहाँ पे रहने के लिए एडजस्ट कर लेंगे। चौकीदार के लिए जी, आपको? चौकीदार के लिए। बिल्डिंग कैसी है अभी? बिल्डिंग की स्थिति जो है बहुत कंडीशन ख़राब है, आप देख लीजिए। प्लस्तर भी उतर चुका है, ईंटें भी चमकने लगी अंदर की, प्लस्तर सारा टूट चुका अंदर से, और धूल मिट्टी से बिल्कुल बरकरार है। और लगातार मैं देख रहा हूँ इस पर पत्रकार महोदय बहुत आ रहे हैं इस पर, कोशिश लगातार पत्रकारों की भी चल रही है कि किसी तरीके से स्वास्थ्य केंद्र चले। हम भी लगातार इसके संपर्क में हैं और सैम साहब ये भी संपर्क में रहते हैं कि किसी तरीके से ये कुछ भी करके प्रशासन इसको चला दे। अब इसमें अर्षद भाई, जैसे आपने कहा कि क्या कारण है, कारण तो देखो शासन प्रशासन या सरकार ही बता सकती है कि क्या कारण है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि 10-12 साल इसको पड़े हो गए। अगर ये इतनी अच्छी बिल्डिंग है, आप भी वहाँ पर गए होंगे, जब हम प्रधान बने हमने भी देखा था कि बिल्डिंग वास्तव में अच्छी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, और करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हुए। और अधिकारियों की हीलावली और उनकी मतलब एक ढीलेपन, ये कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सुस्तपन की वजह से इसमें काफ़ी टाइम गुजर गया। नहीं तो इसके आसपास अब हमारे गांव की आबादी होगी लगभग 10-12 हज़ार। उसके बाद पीरपुरा है, यहाँ पर जुड़ा हुआ बिझोली है, और नगला इमरती भी जुड़ा है, वो भी नज़दीकी पड़ता है हाईवे से। और काफ़ी काफ़ी लोगों को सुविधा मिल सकती है। जैनपुर भी है, उसको भी मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर जनमानस की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रधान जी, आपने कोई पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को या अधिकारी? इसमें मैंने जब ये शुरुआत में 2023 में मैंने श्याम पोर्टल पे भी डाला था इसका। और उसके बाद जब तब तक तो हैंड ओवर भी नहीं था, क्योंकि एमएसडीपी के एक राम अवतार थे, जब मैं प्रधान बना तब मैं मेरे संपर्क में है। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि जी ये देख इस तरह का मामला है। मैं उनको लेकर उस टाइम श्याम बाबू साहब के पास भी गए। हम कई बार हमारे चक्कर ले गए। उस वक्त एक ऐसा दौरान हुआ कि एक महीने के अंदर शायद 2 या 3 सीएमओ बार बार मतलब तो 10-15 दिन के बाद फिर चेंज हो गए, फिर चेंज हो गए। तो हम उनसे सबके संपर्क में रहे। फिर हमने मुख्यमंत्री उस पर सेम हेल्पलाइन पे भी डाला, और उस टाइम तत्कालीन सांसद थे हमारे माननीय निशंक जी, उनको भी लिखा था। तो उन्होंने इसका जब तक हैंड ओवर भी नहीं हुआ था, और हम एक में थे हम आए थे, एक कोऑर्डिनेटर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही, नाम तो मेरा उनका दिमाग से निकल गया। तो वे भी आए थे मेरे पास, उनको भी मैंने लेटर लिख कर दिया था महानिदेशक के नाम, जो महानिदेशक थे उसके
स्वास्थ्य विभाग के, तो उनको भी लिख के दिया था। उस समय इसका ये हुआ था, इतना बेनिफिट हो गया था कि इसको हैंड ओवर कर लिया गया था और माननीय निशंक जी ने इसका वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन भी कर दिया था। तो अब उस टाइम ऐसा लगा था कि अब शायद इसमें डॉक्टर आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी मान लीजिए, अब देखो 1 साल से ऊपर हो गया चुनाव को भी, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत को बने हुए। अब माननीय निशंक जी ने भी उस टाइम बहुत सहयोग किया, उन्होंने भी तो जितना उनका कार्य था उन्होंने कर दिया था अब उसका उद्घाटन के द्वारा। अब तो ये देखो सीधी सी बात है, शासन के अधिकारियों की ही हिला हुई है, सरकार का इसमें कोई वो नहीं है कि भाई सरकार इसमें कुछ करेगी, सरकार ने तो पैसा देना है और डॉक्टर की नियुक्ति करनी, लेकिन जब तक उनकी डिमांड ये शासन मतलब स्वास्थ्य विभाग जिला हरिद्वार का नहीं करे।